होगा छोड़ा का कुछ नहीं होगा। हर घर से हम लोग जाएंगे तो दलाल हम लोग जनता से भी बढ़कर है। फील्ड में उतर जाएंगे। हाँ, फील्ड में उतर जाएंगे। अब पूरा हम लोग लग जाएंगे उनके ऊपर। जिस तरह वो लोग इन पर हाथ छोड़ा वैसा ही हम लोग भी करेंगे। रात में भी काम होता है, जनरेटर लगाता है, शराब पार्टी मुर्गा पार्टी चलते रहता है 250-300 आदमियों के बीच। 4-5 आदमी जिसका जमीन से मतलब है वो कैसे वो लोग को रोक पाएगा। थाना क्या करती है? थाना बीच बीच में आई थी और वो लोग को भगाया, लेकिन फिर थाना चला जाता है, फिर वो लोग के वही आसपास छिपा रहता है, फिर आके काम चालू कर देता है। जमीन दलाल यहाँ पर लोधमा को नाप लिया है, गरीब दुखिया को सता रहा है और सबका जमीन को लूटने का प्रयास कर रहा है। नयन केसरी है, निखिल कुमार है, उज्जवल केसरी है, ये सब है। सब जमीन दलाल है, जमीन माफिया ही लोग। सब इटकी का है वो लोग रात में यहाँ घूमता है, खाना कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ता है। लोधमा में आके जमीन दलाली कर रहा है। हाँ, सब इटकी का आदमी है। खेती बाड़ी ये लोग कर रहे तो जमीन ही लोग जनरली जब खेती ये लोग कर रहा है हर साल धान का खेती को, कि हमारे झारखंड में सिर्फ धान की खेती होती है और साल में एक बार खेती होती है, क्योंकि वो बारी तो है नहीं, वो दोन है। दोबारा आ गया तो उन लोग को उस जमीन में सटने नहीं देंगे और सबको मिलकर भगाएंगे, मारपीट के जैसा करेगा। पूरा गांव वाला एक होकर सबको उसको भगा देंगे। गांव वाले आपके साथ हैं, थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने थोड़ा सा बल मिल रहा है। बिल्कुल पूरा बल मिल रहा है हम लोग को। लग रहा है जमीन बचा लेंगे। बिल्कुल बचाएंगे जमीन हम लोग। सीओ मैडम को आवेदन दिए? हाँ दिए हैं। सीओ मैडम को ये देखिए दिए हुए। मैडम कुछ नहीं बोली, मैडम को जवाब मांग रहा है तो टाल मटोल कर रहा है सीओ मैडम। हमेशा होना जो अभी की सीओ। हाँ स्पॉन्सर आएगा तो ग्राम सभा निर्णय लेगी अपना। एक्शन लेगा ग्राम सभा। हाँ एक्शन लेगा इस पर। अंचल और थाना कैसा है यहाँ का? थाना भी कोई पैसा का आगे सब बिका हुआ है। बाहर का कोई भी आदमी किसी के भी कोई जमीन पे जबरन दखल कब्जा करता है तो पूरा गांव वाले इकट्ठा होंगे और उन लोग को भगाएंगे। दोस्तों, हमने खूंटी के कर्रा प्रखंड के लोधमा गांव का कंसीली मौजा पड़ता है। यहाँ का हमने 2 दिन पहले आपको एक स्टोरी दिखाया था, एक विश्लेषण वीडियो हमने बनाया था कि कैसे बाहर के ज़मीन दलाल अपने सहयोगी बाउंसर के साथ इस इलाके में आते हैं और यहाँ के साहू परिवार के ज़मीनों पर धावा बोलते हैं और तादाद इतनी रहती है कि परिवार वालों को भी मारा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा ज़मीन का धांधली चल रहा है, लगभग 5 एकड़ ज़मीन का मामला है। खाता प्लॉट भी हम आपको बता देते हैं। ये लगभग खाता संख्या 3 है और प्लॉट नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन जिस प्लॉट पर विवाद था 487, बहुत सारे प्लॉट हैं और लगभग 5 एकड़ की ज़मीन है। फिलहाल जैसे ही इस इलाके में बाहर के लोग यानी कि बाउंसर यहाँ पर घुसे ना, गांव वाले अब सजग हो गए हैं। यहाँ पर सुबह का समय है और लोग अभी यहाँ पर ग्राम सभा कर रहे हैं और ग्राम सभा में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। देखिए, जब भी बाहर से लोग आते हैं ना इस तरीके से तो लोग एकजुट होते हैं और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था कि कैसे बाहर के दलाल, बाहर के बाउंसर गांव में घुसकर गांव के परिवारों की ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं। फिलहाल चारों तरफ जब आप देखेंगे ना, आपको ये सारे लोग दिखेंगे, ये सारे ग्रामीण हैं और यहाँ पर सुबह लगभग 7 बजे से यहाँ पर बैठक चल रही है। अभी 8 साढ़े 8 हो चला है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर सीओ को भी घेरने की तैयारी चल रही है, डीसी को भी घेरने की तैयारी चल रही है। चलिए, सबसे पहले मामले को तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन गाँव में जिस तरीके से लोग घुसे हैं और ग्रामीण किस तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। बाहर से कोई लोग आते हैं आपके गाँव में, बाउंसर लोग, है ना, दलालों की भाषा में बाउंसर कहा जाता है। महिला पुरुष दोनों यहाँ पर आते हैं। आप लोग के लिए नया था, पहली बार ऐसा देखे हैं? नया आदमी था वो। नया आदमी। आप लोग पहली बार ऐसा भीड़ देखे हैं? ऐसा भीड़ देखे हैं गाँव में? हाँ, गाँव में। क्या सोच रहे हैं? जाएंगे सीओ पास, कर्मचारी पास और डीसी ऑफिस। हाँ, घेराव करना है। चलिए, बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, ये बड़ा शॉकिंग है कि बाहर से लोग आपके गांव में आते हैं और यहाँ पर ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं। आप ग्रामीण क्या सोच रहे हैं इस पर? जी, ग्रामीण सोच रहे हैं मैडम कि अगर बाहर का कोई भी आदमी किसी के भी कोई जमीन पे जबरन दखल कब्जा करता है तो पूरा गांव वाले इकट्ठा होंगे और उन लोग को भगाएंगे। 25 तारीख को भी हम लोग के गाँव में ऐसे ही कंसिली में हुआ, पेट्रोल पंप के सामने 250 से भी ज़्यादा आदमी आके सब लेडीज जेंट्स को सबको को मारा गया और उल्टी जाके ब्रोकर लोग हम लोग के ऊपर केस भी करवाया गया। केस भी हो गया? हाँ।
और जबरदस्ती जमीन कब्जा करने के लिए, रातों रात कब्जा करने के लिए वहाँ पर पिलर, सीमेंट, गिट्टी सब गिरा के छोड़ दिया गया है। कुछ पिलर भी जबरदस्ती गाड़ दिया गया। रात में भी काम होता है? रात में भी काम होता है, जनरेटर लगाता है, शराब पार्टी, मुर्गा पार्टी चलते रहता है 250-300 आदमियों के बीच। 4-5 आदमी जिसका जमीन से मतलब है वो कैसे वो लोग को रोक पाएगा? थाना क्या करती है? थाना बीच बीच में आई थी और वो लोग को भगाया, लेकिन फिर थाना चला जाता है, फिर वो लोग के वही आसपास छिपा रहता है, फिर आके काम चालू कर देता है। चलिए, मतलब रात और दिन दोनों काम यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, गांव के लोग से डर नहीं रहे हैं क्या बाहर के लोग? हाँ, गांव मजबूत नहीं है क्या आप लोगों का? गांव मजबूत है। हाँ। अचानक से आ गया वो लोग, अचानक से हमला किया है। गांव मजबूत है, हम लोग का सभी कोई मजबूत है, लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे। अचानक से आके वो लोग बाउंड्री कर रहे हैं, जमीन में कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कभी देखे हैं सर कि आपके इलाके में इस तरीके से जमीन लूट हुई है, बाहर से लोग आए हैं? इस तरह का कभी नहीं हुआ है। इस जमीन दलाल यहाँ पर लोधमा को नाप लिया है, गरीब दुखिया को सता रहा है और सबका जमीन को लूटने का प्रयास कर रहा है। कैसे, क्या उपचार करेंगे लोग का? उपचार तो भाई अब हम लोग तो अब एकजुट होकर घेराव करेंगे। अगर मान लीजिए कल को फिर अचानक गांव में घुस गए लोग, 15-20 लोग, 100 लोग घुस गए, तब क्या करिएगा आप लोग? तो अभी तो हम लोग गांव में सब हाथ उठा दिए कि हम लोग को एक रहना, एकजुट रहना, एकता रहना है, तभी हम लोग रोक सकते हैं, तो नहीं रोक सकेंगे। एकता तो रहना है, लेकिन अचानक से आ जाएंगे तब क्या करिएगा सर? हाँ? नहीं, क्या करें? हाँ, बताइए। गौर है कि हम लोग तो कमजोर समझ के वैसा कर रहे हैं लोग ना। बाहर से वो लोग तो गुंडा बदमाश है, तो लोग आते हैं जम कर सामान लेके, हम तो खाली यहाँ जाते हैं। क्या पता हम लोग क्या करेंगे? हम जाते हैं, कोई जानबो नहीं किया, हम खुद नहीं जान रहे थे, बगल में थे भी नहीं जाने के लोग आगे किया। जब सभी लोग बोला तो हम समझे भाई कि ये हाल है यहाँ पर। ये सर आगे तो चल गया, दोबारा आएगा तब क्या करेंगे? काम सबको मिलेंगे, हम लोग इसी तो जुट लगा रहे हैं हम लोग। काम करेंगे उससे दलालों को। आइए सर, आइए। क्या करेंगे अगर दोबारा आ गए? दोबारा आ गए तो उन लोग को उस जमीन में सटने नहीं देंगे और सबको मिलकर भगाएंगे, मारपीट के जैसा करेगा। पूरा गांव वाला एक होकर सबको उसको भगा देंगे। तुरंत आएगा तो भगा पाएंगे? हाँ, तुरंत आएगा तो भी हम लोग भगा पाएंगे। अब हम लोग सतर्क हो गए हैं। गाँव पूरा उसका हिम्मत नहीं है कि वो अब आ जाएगा, समझे ना? हाँ, मतलब हाँ, कोई भी आएगा, बहुत परिणाम भुगतना होगा उन लोग को। चलिए, गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर है, गांव को संभालने का काम करते हैं। सर, जो रैयत हैं उनका कागजात हमारे पास है, नाम है राजमैन साहू, नंदलाल साहू, लालू साहू, इन्हीं का जमीन है सर। चूंकि आप लोग तो ग्रामीण हैं, खेती बाड़ी करते हुए आप लोग देखे होंगे, ये बात सही है कि ये जमीन इनकी है? देखिए मैम, मेरा उम्र हो गया 49 साल, लगभग हम 20-25 साल से उम्र संभाले हुए हैं। तब से हम देख रहे हैं कि खेती बाड़ी ये लोग कर रहे हैं, खेती बाड़ी ये लोग कर रहे हैं, तो जमीन ये लोग जनरली जब खेती ये लोग कर रहा है, हर साल धान का खेती को, कि हमारे झारखंड में सिर्फ धान की खेती होती है और साल में एक बार खेती होती है, क्योंकि वो बारी तो है नहीं, वो दोन है, तो दोन में सिर्फ धान लगती है। तो हर साल धान यही लोग काटता है, यही लोग खेती करता है, यही लोग रुपया तो कुछ साझा करता है, अपने से तो खर्चा नहीं है। ये लोग व्यवसायी टाइप के आदमी हैं, ये लोग साझा में देते हैं। बहुत से साझेदारों से भी हम लोग बात किए, तो लोगों का भी कहना है कि नहीं, हम लोग राजमान साहू, नंदलाल साहू और इस लालू साहू का ही खेती है। कोई साझेदार आया है? साझेदार को तो भी बुलाए नहीं है, लेकिन अचानक उस दिन हम लोगों को पता चला 25 तारीख को 25 तारीख को अचानक पता चला, जब इसे गांव के लोग हम लोग सब इधर उधर जाते रहते हैं। गांव में तो कोई रहता नहीं है, सब कोई खेत में चले जाता है, कोई काम प्राइवेट में लेबर का काम करने वाला हमारे गाँव के लोग। तो अचानक पता चला कि उस जमीन में कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जमीन ब्रोकर, जो लेडीज बाउंसर, जेंट्स बाउंसर लेके चले आए हैं। और जब मकान मालिक जमीन रही है तो उनको जब पता चला, तो इन लोगों ने क्या भाई किसी भी तरह के इन लोगों ने डटा, इन लोगों का जब इन लोग हमारे पास आए तो इन लोगों ने कहा कि 250 से 300 आदमी था। मैं तो दाद देती हूँ अपने गाँव के लोगों को, जो 5 आदमी मिलके 300 आदमी का सामना किया। बिल्कुल, हम प्राउड। इन्होंने अपनी जान का परवाह नहीं करते हुए अपने जमीन को बचाने के लिए लड़ा। आज हम लोग गाँव वाला पूरा बैठे और हम लोग पूरा आश्वस्त किए लोगों को, अब किसी भी तरह का समस्या होगा तो हम आपके साथ हैं। अब कोई आ जाए, कोई गांव में चढ़ जाए, कैसे अब कीजिए? आप जमीन रजिस्ट्री कराया है तो कोर्ट में चैलेंज कीजिएगा हमको ना। अगर आप जमीन को रजिस्ट्री, ठीक है, जमाबंदी होता है, एक जमीन अभी सरकार का प्रावधान है कि एक जमीन के 2 जमाबंदी कर दे रहा है। अभी झारखंड में पूरा खेल चल रहा है।
आप जमीन जमाबंदी कराए तो अब हमें कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना। अब हमें जमीन में आके चैलेंज नहीं ना कर सकते हैं। मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है। अब मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो आप क्या अपना बाहुबली दिखाना चाहते हैं बाउंसर लेके? आप जो जमीन का जो मालिक था जिसका नाम से वो एक ले आता, वो गांव के 10 को बुद्धिजीवी को बैठाता, वो मीटिंग करता, वो हम लोगों को बुलाता। हम लोग भी सामाजिक है, हमारे गांव में ग्राम प्रधान है, मुखिया है। अभी हमारा पूरा झारखंड पंचायती राज में है, बिल्कुल मुखिया है, मुखिया हर जगह मुखिया आ रहे हैं, ग्राम प्रधान अभी हर जगह ग्राम प्रधान का वैल्यू है। हमारा सांसद है, हमारे विधायक, हमारे थाना प्रभारी है, हमारा डीसी है, एसडीएम मैडम है, एसडीओ साहब है ना। आप हमसे नहीं हो रहा, आप हमसे आके बात करते, आप मेरे अब हमारे कागज को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप लीगल हैं, आपके पास जमीन है, सब कुछ आपका है, तो आप बाउंसर क्यों बुला रहे हैं? ये सवाल ये सबसे बड़ा दुख की बात है ना कि इसका मतलब आप फॉल्स है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अगर आपका पास ओरिजिनल कागज रहता तो सीधे सीधे जाते कोर्ट में जाके चैलेंज करते हमारे सामान को। हमारे कागज को आप सीधे बोलते कि फॉल्स है, फॉल्स है तो फॉल्स आप नहीं ना बता सकते हैं। देखिए सर, बाउंसरों का एक नियम है, चूंकि जमीन की खबर हम लगातार करते हैं, बाउंसरों का एक नियम है कि अगर एक जमीन में गए, सफल नहीं हुए, तो दोबारा उससे ज्यादा संख्या लेकर चढ़ेंगे। तो हम तो सबसे पहले हमारे गांव एक्टिव हो गया है, हम सबसे पहले डीसी महोदय के पास जाएंगे, क्योंकि जिला का हमारे डीसी होते हैं। हम डीसी को बोलेंगे इस टाइप का गांव में हो रहा है, मान लीजिए पूरा गांव नहीं रहे, चढ़ जाए तो मालिक जमीन का जो रही तो जाएगा। जो बच्चा की तरफ देखिए, हम लोग धरती को माता बोलते हैं, हम लोग धरती को माता बोलते हैं, हम लोग अपने माँ से भी ज्यादा धरती को प्यार करते हैं। तो उससे हम जब से पैदा हुए हैं तब से हम खेत को देखे हैं, तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे? बाउंसर एक आया कि सब है, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर हमारा पूरा गांव वाला रहेंगे तो सब मिल के जाएंगे, मतलब गांव वाले पूरा साथ देंगे। गांव वाला को आज एक्टिव, गांव पूरा गांव एक्टिव हुआ है। अब पूरा गांव से पूछ सकते हैं क्या जी, होगा थोड़ा का कुछ नहीं होगा, अब से होगा वहाँ दोबारा आ गया तो मेरा जमीन को दीदी, मेरा जमीन को सेम भूमाफिया यही लोग, मेरा आप इसी साहू परिवार से नहीं अलग है, हम केसरी परिवार से। मेरा जमीन को 1 एकड़ 36 डिसमिल को रजिस्ट्री करवा लिया है, अपना हिस्सा गौरी साहब का वंशज अपना हिस्सा को अपना बेटा का नाम लिख दिया, एक भाई बल्लभ केसरी सब जमीन को बेच दिया, और दूसरा बीना देवी नयन केसरी अपना सब मेरे 1 एकड़ 36 डिसमिल जमीन को बेच दिया है, खानदानी जमीन को। मोटेशन रद्द हो गया, कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ से भी सब खत्म हो गया, फिर भी जमीन में जेसीबी रात में आके चला दिया है। वही वाली जमीन ना दूसरा जमीन में यही और भुक्त भोगी वही जमीन दलालो, वही जो जिसका नाम है वहाँ हुआ है वही नया वही जमीन नाम जानते हैं जमीन दलाल? हाँ सब है, नयन केसरी है, निखिल कुमार है, उज्जवल केसरी है, ये सब है, सब जमीन दलाल है, जमीन माफिया ये लोग। अरे लोग नयन केसरी, बीना देवी उसके दादी वो भी है, अर्जुन केसरी और निखिल कुमार है, और नहीं उज्जवल है जो इटकी का भी है, सब इटकी का है। वो लोग रात में यहाँ घूमता है, खाना कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ता है। बताइए, लोधमा में आके जमीन दलाली कर रहा है। हाँ सब इटकी का आदमी है, राहुल सिंह है, सब है, सब दलाल, सब मेरा जमीन देखिए सबको। उसका मोटेशन रद्द हो गया दीदी, मोटेशन रद्द हो गया है, कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी जाके वहाँ जेसीबी चला दिया। बताइए तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो वही कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग? इटकी का आदमी लोधमा में आके दलाली कर रहा है, यहाँ के ग्रामीण क्या कर रहे हैं? ये सेलर बोला ना कि डीड वापस कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे केस चल ही रहा है, वापस करने के बजाय वो चढ़ दिया जमीन में चढ़ के। लोधमा की स्थिति तो बहुत खराब लग रही है। नहीं, अब जो था हो गया, अब अगर चढ़ेगा ना तब हाँ, जो चढ़ना तो चढ़ लिया, अगर अब चढ़ेगा ना सबको देंगे, जितना था वो कोर्ट में फैसला नहीं हुआ तो बोला डीड वापस कर देंगे, वहाँ वापस करने के बजाय यहाँ चढ़ दिया जमीन में। अरे एक दिन भी कोर्ट में नहीं गया है, एक दिन भी कोर्ट में नहीं चढ़ा है हम लोग केस में, एको दिन कोर्ट में नहीं चढ़ा है दीदी जी। अभी चलिए जमीन में चलिए। हाँ दादा बताइए। हमारा पंजी 2 बाप दादा से चल रहा है, संतोष साहू का नाम से। दूसरा मैटर है। हाँ दूसरा मैटर हाँ। और उसको एक सतीश जीवन साहू है, जीवन साहू से हम लोग का हाईकोर्ट में चल रहा है केस, अभी भी बरकरार है। और दूसरे बात, एगो सतीश सिंह नाम का व्यक्ति जो पलामू से आया हुआ है, वो मंदिर उंदिल हमारा घर भी खरीद लिया, मंदिर भी खरीद लिया, और हम लोग को जान मारने का धमकी देता है, जिसको एसडीओ मैडम में हम लोग का केस चल रहा है, भागा हुआ है, ना तो कोर्ट जाता है। और ये देखिए मंदिर उंदिल सब खरीद लिया, जो कोई मंदिर हमारा मैडम को आवेदन दिए। हाँ दिए हैं, सीओ मैडम को ये देखिए दिए हुए। और मैडम कुछ नहीं बोली, मैडम को जवाब मांग रहा है तो टाल मटोल कर रहा है सीओ मैडम।
और हमेशा होना जो अभी किसी हो हाँ हाँ देखिए उसको दिया है अंचल एसडीओ मैडम दिया है। देखिए इसको टाल मटोल कर रहा है और क्या बोलता है ये लोग? अधिकारी लोग क्या बोलता है? अधिकारी लोग उसको देने का समर्थ है, टाल मटोल कर रहा है, इसको देने का पावरे नहीं चल रहा है। 43 प्लॉट और खाता 43 है, प्लॉट 69 है, जिसमें मंदिर है, घर है हमारा। और बाप दादा से 1900 देखिए 12 में हम जजमेंट लिए हुए हैं, उसको भी झुठला दिया और सब पैसा का आगे बिक गया। सीओ मैडम बिका और अंचल अधिकारी बहुत ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बेच देता है और थाना प्रभारी नहीं सुनता है ना। अंचल ठीक से काम नहीं कर रहा है। अंचल और थाना कैसा है यहाँ का? थाना भी कोई पैसा का आगे सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है। देखिए हम आए थे एक मैटर के लिए, लेकिन अभी एक्स्ट्रा में हमें 2 और मैटर मिल गए हैं। मतलब आप समझिए कि लोधमा का पूरा इलाका देखिए, और ये सब साहू लोग हैं, सब साहुओं की जमीन कैसे यहाँ पर लूटी जा रही है ना। देखिए चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? हाँ, आप लोग कहाँ थे जब, एक मिनट भैया, आप लोग कहाँ थे उस दिन? अच्छा, पीड़ित परिवार से हैं। कब जानकारी मिली आप लोग को कि आपकी जमीन में इतने लोग आ गए? सुबह 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे। आप भी गए थे लड़ने? हाँ, हम भी गए हुए थे वहीं पे। तो फिर वहाँ पे जब वहाँ 200-300 आदमी को देखे तो हम लोग थाना चले गए। हाँ। और मेरे जो बड़े भैया थे, चाचा जी थे, बड़े पापा थे, सब वहीं पे थे। फिर हम लोग वहाँ से गए, फिर थाना आई, फिर काम बंद कराई। अच्छा, पहले तो गांव वाले इतना साथ नहीं दे रहे थे, अब गांव वाले आपके साथ हैं, थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने थोड़ा सा बल मिल रहा है? बिल्कुल, पूरा बल मिल रहा है हम लोग को। लग रहा है जमीन बचा लेंगे? बिल्कुल बचाएंगे जमीन हम लोग, कुछ नहीं होगा जमीन हम लोग। चलिए, ये पीड़ित परिवार के हैं। हाँ, आइए। हम लोग का भी एथी हो रहा है, दलाल घुस को यहाँ पर एथी कर रहा है। पाइक टोले में भी बस्ती और बाजार टांड नहीं है, पाइक टोली का भी एथी है। पाइक टोले में घुस के दलाल सब यहाँ पर धमका एथी कर रहा है। अच्छा, इतना दलाल है आप लोग का एरिया में, क्या कर रहे हैं आप लोग? अब क्या करेंगे हम लोग? 2 आदमी जाते हैं, वहाँ 50 आदमी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? डर के मारे भाग जाएंगे ना। लोग आता है? और ये विशेषण महतो है ना, वो बोलता है कि तुम जमीन पर आएगा ना, तुमको हम कहाँ भेज देते बोलता है। कौन है विशेषण महतो मुड़ू का है। अब मुरू का आदमी लोधमा आ रहा है? ये खुद लोधमा मुड़ू है, सटा हुआ है। बताइए। उसे मनोधान है, विशेषण महतो है। हम लोग एक बागान में चेकने जाते हैं तो बोलता है। देखिए, ग्राम सभा में आइएगा ना तो कितनी नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। आपसे और एक बार सवाल करेंगे, दोबारा वो लोग आता है तो क्या कीजिएगा आप लोग? हाँ, क्या कीजिएगा दोबारा अगर वो लोग जमीन में आता है तो? देखिए मैम, बात ऐसा है ना कि अगर हम लोग का गांव का बात है तो अपन सुलझा लेंगे। बाहर का आदमी आया तो हम लोग आना जैसा निर्णय लिए हैं अभी बैठ के आखड़ा में, पाइकटली आखड़ा में, जो हमारे चाचा बड़े पापा जो जितना आदमी हम लोग भाई सब हम लोग जो चर्चा लिए हम सब मिल के जाएंगे वहाँ पर, सब मिल के जाएंगे खदरने काम करे में। हाँ, एकदम निकलेगा, सब निकलेगा। हाँ, हम लोग जानकारी मिला कि आ रहा है लड़का लोग, बाउंसर लोग, निकल जाइएगा एकदम, पूरा गांव निकलेगा, एकदम निकलेगा। हम लोग प्रथमा में एक चीज होता है ना, जब हम लोग एक्टिव हो जाते हैं ना तो फिर हम लोग टूटते नहीं है। ये हम लोग का बहुत बड़ा बात है। जब हम लोग हाँ हम जब एक्टिव होता टूटते नहीं है। हम लोग जाएंगे तो कोई वहाँ वो नहीं करेगा फिर। चलिए, मतलब थोड़ा सा लोधमा गांव शांत था, अब जग गया है। जी। अब दोबारा आएगा तो भगाने का काम भी करिएगा, है ना? भगाने का काम करेगा। हाँ, पूरा ग्रामवासी भगाने का काम करेगा। चलिए, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य भी आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद रशीद खान। आपके गांव में दलाल घुस रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जमीन का मामला है ना, तो चोरी छुपे से दलाल घुसिए जाता है। हम लोग को पता नहीं रहता है, ग्राम सभा को पता नहीं रहता है, और आके अपना कार्रवाई शुरू कर देता है। जब तक पता चलता है तब तक आदमी इधर अपना अपना काम में व्यस्त हो जाता है। ये तो मामला है। अच्छा, अब तो पता चल गया है, दोबारा बाउंसर आएंगे तब क्या होगा? बाउंसर आएगा तो ग्राम सभा निर्णय लेगी अपना। एक्शन लेगा ग्राम सभा? हाँ, एक्शन लेगा इस पर। अगर जिसका जमीन जा रहा है वो आके अपना कंप्लेन ग्राम सभा को देगा तो ऑटोमेटिक है कि ग्राम सभा एक्शन लेगा। उस पर जो भी कार्रवाई करने का होगा निष्पक्ष रूप से करेगा। जिसके पक्ष में बात करने का होगा ग्राम सभा करेगी बात उसमें। चलिए, तो ग्राम सभा एक्टिव है, सारे लोग एक्टिव हैं। देखते हैं जमीन दलालों की हिम्मत कितनी है, दोबारा चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं। क्या नाम हुआ मुखिया जी?
मेरा नाम श्रीमती मंजुला उरांव, मैं लोधमा पंचायत की मुखिया हूँ। अच्छा दीदी, हम आए थे एक मैटर के लिए, जो राजमहल साहू है, ये सबका जमीन का मैटर जो चल रहा है। बाहर से जो दलाल लोग आए थे, बाउंसर लोग आए थे, उस पे हम यहाँ पर ग्राम सभा में आए थे। लेकिन अब पता चल रहा है कि जमीन के मैटर बहुत सारे हैं यहाँ पर, और सब में बाहर के जमीन दलाल आ रहे हैं, बाउंसर आ रहे हैं। आपका पूरा लोधमा इलाका बिगड़ रहा है, क्या कहिएगा? लोधमा इलाका बिगड़ रहा है, ये तो हम लोग बहुत पहले से ही ग्राम में ग्राम संगठन बनाने की योजना हम लोग बनाए हैं, पर सफल नहीं हुई है। लेकिन बीते दिन जो घटना हुई, बहुत खेद की बात है। इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए। बाहरी आदमी अचानक आके किसी पर हावी हो जाएगा। मेन बात तो यही है कि जैसे जिसका रैयत लोग है, जिस तरह आज हमारा सभा में लोग आए, इस तरह से बात नहीं रखा, और आज बाहरी आदमी आके उन पर हाथ छोड़ा। मेरा तो कहना यही था कि जिस जमीन का मामला तो कल ही तो नहीं था, मामला तो बहुत पहले से ही चल रहा था होगा, तो मामला को हम लोग को ग्राम सभा में देना चाहिए था। और ग्राम सभा में अगर आज देता तो हमको लगता है शायद जिस दिन घटना घटा वो घटना नहीं घटता। अब हम लोग आज तारीख से पूरे शपथ ले लिए हैं, हम लोग एक ग्राम रक्षा समिति बनाएंगे, और ग्राम रक्षा समिति में बाहरी आदमी को हम लोग इन नहीं होने देंगे। अगर आ जाता है मुखिया जी, है ना, बाहर के लोग आ जाते, क्योंकि दलालों का ये नेचर है, पैसा उठा लेते हैं ना, उठा लिए पैसा तो दोबारा भी जरूर आएंगे। दोबारा अगर चढ़ते हैं बाउंसर उसी जमीन पर, क्या करिएगा आप लोग? एज अ प्रतिनिधि आप क्या करेंगे? हम लोग का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने में हम लोग सबको मैसेज कर देंगे, जिस जैसे हावी होगा घर घर से हम लोग जाएंगे, तो का दलाल हम लोग जनता से भी बढ़कर है। फील्ड में उतर जाएंगे। हाँ, फील्ड में उतर जाएंगे, और पूरा हम लोग लग जाएंगे उनके ऊपर। जिस तरह उन लोग इन पर हाथ छोड़ा, वैसा ही हम लोग भी करेंगे। और नहीं होता है तो हम लोग फिर प्रशासन का साथ भी लेंगे, मिल के खदेड़ेंगे। कैसे नहीं होगा? ये तो सबसे बड़ा मेन पावर तो ग्राम सभा में है, बिल्कुल ग्रामीण जनता के ऊपर में है। अगर वो किसी को उखाड़ के फेंकने चाहे तो तुरंत उखाड़ के फेंक सकता है, वो फिर कभी नजर ही नहीं दिखे। बाउंसर को भगा भी सकता है। जी है। थाना से कुछ आपने खबर ली अभी तक, क्या कर रहे हैं इस मामले में? मैं तो उस दिन नहीं थी, इसलिए खबर नहीं ली हूँ, पर थाना वाला हमको मैंने पूछा था, पर मैं पूरा डिटेल उसके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि वह जमीन पूर्वज से ही उन लोग का है। ये राजमहल साहू, लालू साहू, ये सब का है। और यहाँ पर दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। जी, ये तो गलत है। मतलब आप गवाह हैं कि ये जमीन इनकी है? जी, गवाह है। चलिए, क्योंकि कागज पत्तर का जब काम आता है ना, तो मुखिया का साइन ठेपा लगता है, मुखिया सत्यापित करती है उन सब चीज़ों को। और मुखिया जब ये कह रही है कि ये ज़मीन जो है राजमहल साहू, लालू साहू और एक भाई क्या नाम था उनका, नंदलाल साहू का है, तो इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता है। जब गांव की मुखिया कह रही है कि ये ज़मीन उनकी है, और पूरा तमाम गांव ये कह रहा है कि हमने खेती करते हुए इनको देखा है। साझेदार यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम उनकी ज़मीन पर खेती करते हैं, और क्या प्रूफ चाहिए? और जो भी कह रहे हैं कि हम वो ज़मीन हमारी है, हमने डिड कर लिया, मोटेशन कर लिया, रसीद कटा लिया, जमाबंदी खुला ली। अगर सारे कागजात आपके पास हैं तो आप बाउंसर को क्यों बुला रहे हैं? ये सवाल तो है दीदी। जब आप लीगल हैं, सब जरूरी कागजात आपके पास है, तो आप बाउंसर बुला के और डबल पैसा खर्चा काहे कर रहे हैं? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे जमीन का बात हो रहा है, तो जिसका आप नाम लिए उन्हीं का जमीन है, पूरा गांव कह रहा है उन्हीं का है। तो कहने का मतलब यही है कि जब जमीन उनकी है तो दूसरा आदमी क्यों लूटेगा उसको? देखिए, बाउंसर चढ़ाना मतलब आप खुद ये दुनिया को बता रहे हैं कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, इसलिए जबरदस्ती तरीके से ज़मीन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपने प्रूफ कर दिया है। बाकी मामला कोर्ट में चल रहा है, ग्राम सभा भी आज से एक्टिव हो गई है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा बाउंसर अगर इस ज़मीन पर चढ़े तो सीधा उन्हें भगाने का काम होगा। बहुत गंदा हश्र होता है अगर गांव जग जाता है। बाउंसर कई बार पकड़े गए हैं, बांध के मारा भी गया है। बाउंसर याद रखेंगे इस बात को कि दोबारा आए तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे इस इलाके से। चलिए, ग्राम सभा की बात हमने सुन ली, अब हम प्लॉट पर भी जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि कितना वो ज़मीन कितनी है और कितना कीमत है, क्योंकि वो रोड एकदम जो मेन रोड है उससे सटा हुआ ज़मीन है। कीमत के हिसाब से अगला जो पार्टी है वो दलाली कर रहा है और ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता है। चलिए, प्लॉट पर बाकी खबरें करेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।